कोनिचिवा तो कैसे हैं आप सभी लोग। होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग फिर से आ गए हैं एक नए वीडियो के साथ और आज के वीडियो में हम फिर से बात करने वाले हैं AOT के बारे में। तो हमारा जो पिछला AOT के बारे में वीडियो था कि जो AOT के वॉल्यूम 34 के लास्ट कुछ पेजेस आने वाले हैं, 8 एडिशनल पेजेस, उसके बारे में था ये वीडियो। एंड उस वीडियो में हमने नहीं सोचा था कि इतने सारे कमेंट इतने कम समय में आ जाएगा। एंड इससे पता चलता है कि लोग कितने ज़्यादा वेट कर रहे हैं उन एक्स्ट्रा पेजेस के लिए। एंड ये जो लीक्स है ये सुन के वो लोग कितने डिप्रेस्ड है। सो इस वीडियो में हम ये सारे कमेंट्स पढ़ने वाले हैं एंड ये पढ़ के आप समझ सकते हैं कि जो AOT फैन बेस का हालत है वो क्या है। हमने मतलब यह नहीं सोचा था कि इतनी बुरी हालत है AOT फैन बेस के। एंड कुछ कमेंट्स ऐसे भी है जो पढ़ के असल में ही बहुत अच्छे लगते हैं एंड उनके जो थ्योरीज है वो भी बहुत रिलेटेबल है। सो चलिए बिना किसी देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला कमेंट है जो वो है क्योजिन का। क्योजिन भाई साहब, इस कमेंट के लिए आपको बहुत ही बड़ा एक सैल्यूट है। इतने बड़ा कमेंट पढ़ने का समय नहीं है, सो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि इस कमेंट में क्या लिखा है। तो क्योजिन भाई साहब ने कहा है कि ये एक मास्टरपीस था, जो हाँ AOT एक मास्टरपीस है अभी भी, लेकिन ये बोल रहे हैं कि इसका एंडिंग बहुत ही ख़राब है, जो मैं एग्री करता हूँ। और यहाँ पे इन्होंने ये भी कहा कि मिकासा ने कैसे एक हॉर्स वाले फेस के बंदे के साथ शादी कर ली। एंड यहाँ पे इनके आगे की बात से भी मैं सहमत हूँ कि इस एनिमे में कभी भी जेन एंड जो मिकासा है उसके कोई रोमांटिक या फिर केमिस्ट्री नहीं दिखाया गया। सो यहाँ पे जेन एंड मिकासा का शादी के जो ये सीन है वो कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। सो ये लगता है एक थ्योरी ही है। एंड हमें पता है कि मिकासा कभी भी जेन को पसंद नहीं करती थी, यहाँ तक कि एक फुटिकोरे के भाव भी नहीं देती थी। एंड जेन सिर्फ मिकासा को पसंद करता था। एंड जब उसे पता चला कि मिकासा एरन को पसंद करता है तब जेन ने मिकासा के ऊपर सारे होप छोड़ दिए। एंड एरन के मरने के बाद जेन फिर से उस छोड़े हुए होप के पास आएगा ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जेन का जो कैरेक्टर एंड जो पर्सनालिटी है वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। एंड अगर कहे कि मिकासा ने जेन को अप्रोच किया तो ये भी पॉसिबल नहीं है। वो अब सब लोग जानते हैं कि ये क्यों नहीं है, क्योंकि मिकासा एरन ने जब कहा था कि मेरे मरने के बाद मिकासा अपने गले का स्कार्फ खोल के रख देना, खोल के फेंक देना, सो उसने ये बात नहीं मानी एंड वो देवदास बनने के लिए तैयार थी। सो ये भी पॉसिबल नहीं है कि मिकासा ने जेन को अप्रोच किया शादी करने के लिए, क्योंकि वो अकेली पड़ गई थी ऐसा कुछ। सो यहाँ पे दिख रहा है कि ये जेन भी नहीं था, मिकासा भी नहीं था, ये इसायामा है जिन्होंने जेन एंड मिकासा को शादी करने के लिए अप्रोच किया है। एंड यहाँ पे आखिर में कमेंट पे कह ही दिया है भाई साहब ने कि ये चैप्टर जो है, ये चैप्टर नहीं, ये जो पेजेस है एक्स्ट्रा, ये कोई सेंस नहीं बनाते हैं। असल में ये पेजेस लगता है सेंस बनाते हैं, लेकिन ये लीक्स कोई सेंस नहीं बनाते। एंड एक और बात मैं कहना चाहूँगा खुद से कि अभी हमने जो लास्ट कुछ चैप्टर देखे उनमें जेन एंड जो पीक है उन दोनों का एक केमिस्ट्री बन गया था। सो यहाँ पे फिर से मिकासा की तरफ ये पॉसिबल नहीं है जेन के लिए। अब दूसरा कमेंट है युवराज पॉल की। सो इन्होंने कहा कि लगता है मिकासा ने जो उसके गले की स्कार्फ है वो फेंक दिया था। सो ये पिक्चर में जो है वो मिकासा ही है। सो मैं इन्हें कहना चाहूँगा कि भाई मिकासा ने ये जो उसका स्कार्फ था वो नहीं फेंका था। मांगा में हमें कहीं नहीं दिखाया गया है कि मिकासा ने उसके स्कार्फ फेंक दिया है। एंड ये पॉसिबल ही नहीं है कि मिकासा एरन के दिए हुए स्कार्फ को आगे जाके फेंक दे। सो ये कोई सेंस नहीं बनाता। अब आते हैं तीसरे कमेंट पे। यहाँ पे जो तीसरा कमेंट है वो है रुद्र चौधरी का। एंड इन भाई साहब को एक बहुत ही बड़ा थैंक यू हमारे वीडियो देखने के लिए। और जब से हमने ये वीडियो अपलोड किया है ये भाई साहब लगता है कि इसी वीडियो में अटके ही पड़े हैं। एंड जितने भी कमेंट्स आ रहे हैं हर मोस्ट ऑफ द कमेंट पे इन भाई साहब का एक ना एक रिप्लाई तो आपको मिलेगा ही। सो थैंक यू हमें इतना अप्रिशिएट करने के लिए। सो हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए एंड हमें सपोर्ट करते रहिए। एंड इस कमेंट पे रुद्र चौधरी ने कहा है कि भाई मैं तो फुल्ली ब्रेक हो गया हूँ, दिल टूट गया। एंड ये नहीं चाहते कि ये मिकासा हो, हम कोई भी नहीं चाहते कि ये मिकासा हो, क्योंकि अगर मिकासा हुई तो शायद
क्या कहूँ, दिल एकदम से टूट ही जाता है। क्या कहूँ, कुछ बोलने को नहीं है। ये अगर ये मिकासा हुई तो ये सीन थोड़ा वो इरेस्ड वाला सीन हो जाएगा, जहाँ पे सातोरू के सामने कायो अपनी बच्ची लेके हाजिर हुई थी एंड ऑलमोस्ट मैंने अपना लैपटॉप तोड़ ही दिया था। अब अगला कमेंट है एजाज काजी का एंड यहाँ पे इन्होंने कहा है कि 0.49 मिनट पे जो फ़ोटो है आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये फ़ोटो। तो इन्होंने कहा है इस फ़ोटो में जो औरत है, बुरी औरत को हेल्प कर रहा है वो जिन है एंड उन लोगों के पीछे जो एक और औरत है वो पिक है शायद एंड उनके बच्चे हैं, जिन एंड पिक के बच्चे। सो ये थ्योरी भी जाता है, लेकिन इन्होंने जो अगला कमेंट किया है वहाँ पे बताया कि ये भी हो सकता है ये द मिस्टीरियस फार्मर एंड हिस्टोरिया है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि हिस्टोरिया के बाल काले नहीं ब्लॉन्ड कलर के हैं एंड उनके हाथ में जो बच्चा है वो एक लड़का है एंड हिस्टोरिया का जो बच्चा है वो एक लड़की है। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं ये 99.99% गलत है। अगला वाला कमेंट है अरोरा का। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि ये लास्ट पेज में जो कैसा का कपड़े एंड उसके बाल है वो यहाँ से सेम है, सो ये सुसाइड करने जा रहा है। तो अरोरा भाई अगर आप अभी भी जिंदा है एंड ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ भाई आगे जाकर सुसाइड मत करना। एक एनिमे कैरेक्टर के लिए इतना ज़्यादा क्या, इतना भी मत सेंटी हो जाइए। अपने आप को होप में रखिए क्योंकि अभी भी होप है। 9 जून का इंतज़ार कीजिए। ये सारे लीक्स है, ये फेक भी हो सकते हैं, सो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। हाँ, वो अलग बात है कि अगर ये सच हुआ वो ऑफिशियल आने के बाद तो आप जाके सुसाइड कर सकते हैं, लेकिन इसमें हमारा कोई दोष नहीं होगा। अगला कमेंट है बुरे आदमी का, यानी बैड गाय। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि ये वीडियो देखने के बाद ये भाई साहब दिन भर रोए हैं एंड इनके दिल के अंदर बहुत ही दर्द कर रहा है। तो भाई एंड ये मिकासा जो है वो इनकी फर्स्ट वाइफू थी, फर्स्ट क्रश थी। सो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये एक एनिमे कैरेक्टर है, एक एनिमेशन है, 2D कैरेक्टर है। सो इसके साथ ज़्यादा अटैच मत हुई। कोई भी एनिमे कैरेक्टर या फिर 2D या फिर एनिमेटेड कैरेक्टर के साथ ज़्यादा अटैच नहीं हो जाइए। ये सारे रियल नहीं होते। हाँ, मुझे पता है कि मैं ये कह रहा हूँ, असल में मैं ये वाइफू टू वाइफू में ज़्यादा विश्वास नहीं करता एंड ज़्यादा मानता भी नहीं। हाँ, ये अलग बात है कि लास्ट में मैं थोड़ा द क्वींसेंशियल क्वीन प्लेट्स से मीकू एंड डार्लिंग इन द फ्रेंड्स देखने के बाद 02 के लिए थोड़ा सेंटी हो गया था, लेकिन भाई ये सब कोई अच्छी बात नहीं है। आपको ये कंट्रोल में रखना चाहिए, वरना आगे जाके बहुत ही समस्या हो सकती है एंड यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गए हैं। तो अगला जो कमेंट है वो इसी के ऊपर है। सॉरी गाइज, वो कमेंट बहुत ढूंढने के बाद भी मुझे नहीं मिला, लेकिन मुझे याद है उस कमेंट में एक बंदे ने बहुत ही अच्छी बात कही है कि एक एडिशनल कैरेक्टर के साथ इतने ज़्यादा अटैच मत हो एंड अगर हो भी गए तो जो अटैक ऑन टाइटन है यहाँ पे भाई हमारे पास अटैक ऑन टाइटन जूनियर हाई स्कूल है, वो बहुत ही फ़नी है। तो आप वो देख सकते हैं एंड अपने इस डिप्रेशन को दूर कर सकते हैं एंड डिसअपॉइंटमेंट को भी दूर कर सकते हैं एंड वहाँ पे आप जब चाहे मिकासा एंड एरन को देख सकते हैं। अपने मन के शांति के लिए आप वो देख सकते हैं एंड मुझे लगता है कि ये बहुत ही एक अच्छा तरीका है अपने आप को संभालने का। एंड अगर आपको ये देखने का मन ना करे तो आप कोई कॉमेडी एनीमे देख सकते हैं और एंड वो देखने के बाद आपको ज़रूर अच्छा लगेगा, ये मेरा गारंटी है। अगला कमेंट है 25th सेंपाई का। यहाँ पे ये थोड़े बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जा रहे हैं। ये कह रहे हैं अटैक ऑन टाइटन इज ए गार्बेज, अटैक ऑन टाइटन इज ए मीड, अटैक ऑन टाइटन इज ए ट्रूथ होल्स, आई डोंट न्यू AOT हैड कॉमेडी टैग ऑन लैमो, आई लिटरली रिग्रेट वाचिंग AOT। मैं आपके बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। AOT इज़ ए मास्टरपीस, ये कोई भी चेंज नहीं कर सकता। हाँ, इसका एंडिंग थोड़ा बुरा हुआ है लेकिन स्टिल AOT इज़ ए मास्टरपीस। एंड यहाँ पे रिप्लाई में इन्होंने कहा है कि ये एनिमे टीम टॉक्स का नए वीडियो का इंतज़ार कर रहे हैं, डिफेंडिंग द लास्ट आर्क ऑफ AOT। हाँ, हम भी इंतज़ार कर रहे हैं। हम क्या, ये जो एनिमे कम्युनिटी है, इंडियन एनिमे कम्युनिटी, सब लोग एनिमे टीम टॉक्स का ही वीडियो का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो कब AOT को डिफेंड करेंगे। क्योंकि अगर बियोटको के लैंग्वेज में कहे तो एनिमे टीम टॉक्स
हमेशा एओटी के पीछे बारे में घुसे रहते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये बियोटा को कहते हैं, मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ। तो गाइस यहाँ पर और कुछ बातें हैं जो आपको ठीक से ध्यान से सुनना चाहिए। ये बात ये है कि बहुत सारे लोग अब ट्विटर पे, रेडिट पर, बहुत सारे वेबसाइट पर हंगामा मचा रहे हैं इस लीक को लेकर। बहुत सारे लोग अफवाह भी फैला रहे हैं। वो लोग क्या कर रहे हैं मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग उनसे दूर रहिएगा। वो लोग कुछ उल्टा सीधा लिख रहे हैं एंड लास्ट में जाकर लिख रहे हैं सोर्स जेकन। जेकन बहुत ही एक ट्रस्टेड लीकर है, मगर उसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आप लोग इनसे दूर रहिए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए, घर में रहिए। हेंटाई देखिए वो भी चलेगा, मगर घर में रहिए। तो देन मैं कुछ कहता हूँ। तो यहाँ पर कमेंट बॉक्स में सिर्फ यही नहीं बात हुई, और भी कुछ बात हुआ ईसाइयों को लेकर, हम कैसे ईसाइयों को ठोक सकते हैं। तो यहाँ पर एक बंदे ने कहा है कि ईसामा को मैं श्राप देता हूँ कि उसका गर्लफ्रेंड नहीं होगा। तो मैंने कहा चलो जापान चलते हैं, ईसामा को ठोक के आते हैं। तो आप लोग भी चाहते हैं अगर ये, तो मेरे साथ कांटेक्ट कीजिए एंड देन मैं एक दिन लाइव आऊँगा एंड वहाँ पर चंदा इकट्ठा करूँगा जापान जाने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा ओपन खरीदने के लिए कुछ पैसे लूँगा एंड ईसामा को ठोक के आऊँगा। तो भाई ये जस्ट एक जोक था, ज़्यादा सीरियसली मत लो। तो भाई समझ रहे हो ना, ये जस्ट एक जोक था, सीरियसली मत लेना। हेलो, कौन है? मैं यूट्यूब से बोल रहा हूँ। मैंने सुना कि तुमने ईसामा को ठोकने की बात की। आओ एक साथ जाते हैं।